नमस्कार दोस्तों, ऑप्ट्यूज सेस पे आप सभी का स्वागत है। मैथमेटिक्स की इस सीरीज़ में हम आपके सामने फिर से 3 क्वेश्चंस का एक समूह लेकर आए हुए हैं। उम्मीद है आपको जो लास्ट के दोनों वीडियो हैं उसमें बताए हुए क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे और आपको अच्छे भी लगे होंगे। तो सबसे पहले काम तो ये करिए, जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब किए रखेंगे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा और हम इसी तरीके से 40 दिन में आपको मैथमेटिक्स का पूरा रिवीजन करा देंगे। तो आज हम फिर से 3 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद देयर कंसेप्ट आपके सामने हैं। तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है सबने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अभी क्वेश्चन क्या है कि आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और उसका ए इन्वर्स दिया है, जिसमें 2 एलिमेंट्स आपको ए और बी करके दिए हैं और आपसे ए प्लस बी पूछा गया है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज़ आपसे बोलूँगा करने को कि आप 2x2 का मैट्रिक्स, जो कि कुछ इस तरह से होता है ए बी सी डी, इसके इन्वर्स को आप याद कर लीजिए। तो इसका इन्वर्स होता है 1/AD माइनस बी सी, ये तो डिटर्मिनेंट हो गया। फिर क्या होता है, ए और डी आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं, डी और ए हो जाता है और बी और सी दोनों निगेटिव में हो जाते हैं। तो ये इसका इन्वर्स इस तरह से होता है। तो ये आपको याद कर लेना है और जब आप इसे याद कर लेते हैं तो इसी कंसेप्ट से हम इस ए मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स लिखना चाहें, ए इन्वर्स, तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू 3 6 माइनस 0 0 इंटू समथिंग 0 3 इंटू 6 3 इंटू 2 6 और फिर क्या आएगा, 2 और 3 अपनी पोजीशन बदल लेंगे तो इधर 3 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा और ये निगेटिव साइन के साथ हो जाएंगे। तो 0.1 निगेटिव साइन लगाएंगे, निगेटिव हट जाएगा और ये 0 रह जाएगा। ये बना आपका। तो ये 1/6 6 बना, ठीक है, ये 1/6 हो गया और 6 को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका क्या बनता है, यहाँ पे बन जाएगा 3/6 0/6 1/6 और 2/6। अगर इस 6 को आप अंदर ले जाके, इस 6 को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, अगर आप देखें तो आपका यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फिर से एक बार, ये मैट्रिक्स बनेगा 3/6 ए इनवर्स मैट्रिक्स, 3/6 0.1/6 2/6 और ये बनता है आपका 0। अब यहाँ से कंपेयर करिए, देखिए 3/6 1/2 बिल्कुल सही है, 0 0 आ रहा बिल्कुल सही है। तो ए की वैल्यू आपको मिल गई 0.1/6 और बी की वैल्यू मिल गई आपको 2/6। अब दोनों अगर हम ऐड कर लें, ए प्लस बी क्योंकि हमें निकालना था, तो यहाँ से ए प्लस बी हमारा क्या आ जाएगा 2.1/6 और इसको 10 मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दीजिए 21/60 और उसके बाद आप जब आप 3 से कट करेंगे तो 7/20 और ये आपका पहला आंसर है। देखिए कितना ही आसान सवाल, एक छोटा सा कंसेप्ट आप अगर याद रखेंगे, एक मतलब 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स, तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक नई चीज़ आपको क्या सीखने को मिली कि 2x2 का इन्वर्स क्या होता है और हमें उसे कैसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक वर्ड प्रॉब्लम है। क्योंकि न्यूमेरिकल हम लोग बहुत करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम हम लोग कम सॉल्व करते हैं, इसलिए मैं आपके लिए एक वर्ड प्रॉब्लम भी लेकर आया। ये क्या बोलता है, कंसीडर अ नॉन होमोजीनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले तो क्या है, ये नॉन होमोजीनस है, तो एक चीज़ तो हट जाना चाहिए कि ये इनकन्सिस्टेंट हो सकता है। आप जो है केवल होमोजीनस सोल्यूशन इनकन्सिस्टेंट नहीं होता है, नॉन होमोजीनस में तीनों कंडीशन पॉसिबल होती हैं। रिप्रेजेंटिंग मैथमेटिकली एन ओवर डिटर्मिनेट सिस्टम। अब ये देखिए, ये भी एक चीज़ लिख दिया गया, ओवर डिटर्मिन सिस्टम सच अ सिस्टम विल बी। अब ऐसा सिस्टम क्या होगा, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है कंसिस्टेंट हैविंग अ यूनिक सोल्यूशन, कंसिस्टेंट हैविंग मेनी सोल्यूशन, कंसिस्टेंट हैविंग इनकन्सिस्टेंट हैविंग अ यूनिक सोल्यूशन और इनकन्सिस्टेंट हैविंग नो सोल्यूशन। तो ये ऑप्शन तो पहले ही ख़त्म हो गया, क्योंकि इनकन्सिस्टेंट अगर है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो यूनिक सोल्यूशन इनकन्सिस्टेंसी पे तो कभी नहीं आना। तो सी तो ऑप्शन आप पहले ही कट कर दीजिए। अब पहले चूंकि ये बोल रहा है कि ये आपका क्या है, ओवर डिटर्मिन सिस्टम है। ओवर डिटर्मिन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि रैंक ऑफ ए जो है, ए मैट्रिक्स की जो रैंक है वो लेस देन या इक्वल टू है आपके ऑर्डर के, ठीक है। ये क्या है, जब आप बोलते हैं कि ओवर डिटर्मिन, तो ये लेस देन आपका ऑर्डर। और रैंक लेस देन ऑर्डर का क्या मतलब है, अगर मैं आपको रिमाइंड कराऊं, थोड़ा सा कंडीशन से याद कराऊं, तो सबसे पहले देखिए इसमें हम क्या 3 केस याद करते हैं। अगर रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स, तो ये इनकन्सिस्टेंट हो जाता है,
ठीक है, ये इनकंसिस्टेंट। अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स एंड इट इज़ इक्वल टू ऑर्डर, तो ये क्या है, कंसिस्टेंट विद यूनिक सोल्यूशन। और तीसरा केस बनता है रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी एंड इट इज़ लेस देन एन, तो ये बनता है इनकंसिस्टेंट, सॉरी कंसिस्टेंट विद इन्फिनाइट सोल्यूशन। तो ये 3 केस बनते हैं। अब यहाँ जो बोल रहा है, कह रहा है कि ओवर डिटरमिन सिस्टम है, तो इसका मतलब क्या है कि रैंक ऑफ ए, यानी ए है m क्रॉस n, ये होगा लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m या n, ठीक है, m या n जो मिनिमम होगा उसके बराबर होगा। अब क्या है कि अगर इसके बराबर होगा तो रैंक ऑफ ए अगर मान लीजिए m होगा, ठीक है, तो मिनिमम रैंक इसमें m आएगी, तो रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स की जो रैंक आएगी वो भी m आएगी। और अगर वो m दोनों m आ गई तो इसका मतलब तो ये कंसिस्टेंट हो गया। लेकिन चूंकि ओवर डिटरमिन्ड है तो m इज़ लेस देन n, मतलब ऑर्डर से कम आ रही है रैंक, तो ये क्या हो गया, हैविंग मेनी सोल्यूशन। तो इसमें क्या ऑप्शन आपका आएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होएगा। तो आप इस तरह से, ये वर्ड प्रॉब्लम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ये यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूँगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट है आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। उम्मीद है सबकी प्रिपरेशंस अब अपने आखिरी दौर में होंगी, और आखिरी दौर में जब प्रिपरेशन है तो आप एक काम करिए, आप फटाफट इस टेस्ट सीरीज़ में रजिस्टर करिए, इस दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करिए या कॉल करिए। रजिस्टर करने से क्या होएगा कि आप अपने टेस्ट को अच्छे से, अपने प्रिपरेशन को अच्छे से चेक कर पाएंगे, और चेक करके उसमें अब लास्ट टाइम पर जो भी मॉडिफिकेशन करना है वो आप कर सकते हैं। तो ये काम ज़रूर करिए। बहुत ही मिनिमम प्राइस में, मात्र 350 रुपीज़ में आपको मिल रहा है 70 मॉक टेस्ट। करेंटली 72 एक्टिव है, और पेपर आते आते ये संख्या आपकी 80 के ऊपर चली जाएगी। तो जब आप 80 टॉपिक वाइज टेस्ट लगा के जाते हैं तो आप इतना स्ट्रांग हो चुके होते हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन टैकल कर लेते हैं। साथ ही इन टेस्ट को लगाने से क्या होगा कि आपका एक पूरा रिवीजन हो जाता है, और आप अच्छे बच्चों के बीच में जब टेस्ट लगाते हैं, कंपटीशन देते हैं, तो आपको अपना लेवल भी पता चलता है। और ज़रूर ज्वाइन करिए हमारी टेस्ट सीरीज बैचेस, लगातार अच्छा रिजल्ट दी हैं और उम्मीद है इस बार भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो डू ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज़, कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए इस दिए हुए नंबर पर, और अपने प्रिपरेशन को थोड़ा सा आंकिए, थोड़ा अनुमान लगाइए कहाँ पर है आपकी प्रिपरेशन। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, कल भी एक इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन हुआ था, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स पी क्यू का इन्वर्स इनटू पी क्या होएगा। अब एक दो कंसेप्ट आपको दे देते हैं। अगर आपका 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी सी, और इसका अगर आप ट्रांसपोज करते हैं तो ये होता है सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। वैसे ही अगर ए बी सी 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है, उसका आप इन्वर्स करते हैं तो ये सी इन्वर्स बी इन्वर्स और ए इन्वर्स होता है। मतलब आप देख रहे हैं ये क्रम जो है वो पलट गया पूरी तरीके से। यही चीज़ लगाएंगे हम इसमें। तो इसमें क्या है, जैसे आप करेंगे पी क्यू इन्वर्स तो ये बन जाएगा आपका क्यू इन्वर्स इंटू पी इन्वर्स इंटू पी। अब पी इन्वर्स और पी ये मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेंगे, और क्यू इन्वर्स इंटू आइडेंटिटी आपका क्यू इन्वर्स ही होगा। तो इस तरीके से देखिए कितने आसानी से हमें अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो कितने आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से ये देखिए आपको समझ में आ गया। तो ज़रूर प्रॉपर्टी याद रखिए। लास्ट समय चल रहा है, रिवीजन करते रहिए। वीडियो उम्मीद है पसंद आ रही होंगी, कंसेप्ट रिवाइज हो रहे होंगे। अगर हो रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके कंसेप्ट रिवाइज हो रहे हैं। आपको और किस टॉपिक से क्वेश्चन चाहिए ये भी लिख सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। तो ये सारी जानकारियाँ हमें देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब किए रखिए। टेस्ट सीरीज़ जो है वो ज़रूर ज्वाइन करिएगा, जो कि उसको ज्वाइन जब आप किए रखेंगे तो आप अपनी कमियों को या अपने मजबूत पक्ष को दोनों आप देख सकते हैं, और फिर उसी हिसाब से इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं लास्ट मिनट में। क्योंकि देखिए रुपए मायने नहीं रखता है, थोड़ी सी 350 इज़ अ वेरी लेस प्राइस। 5 रुपये से भी कम में आपको टेस्ट मिल रहा है, और उतना खर्च करके अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें तो उससे बेहतर कोई और चीज़ होगी नहीं। तो ठीक है, एनफ चैट। और आप क्या कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब किए रखिए, और हमें बताइए किस टॉपिक से अभी आपको और क्वेश्चन चाहिए। इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।